बदलने की मांग लगातार तेज होती जा रही है। विधान परिषद में उठी नाम बदलने की मांग। अब मुजफ्फरनगर का नाम होगा लक्ष्मी नगर और उसको लेकर लगातार मांग उठती चली जा रही है। यानी आने वाले समय में ये नाम भी बदल जाएगा। मुजफ्फरनगर का नाम अब लक्ष्मी नगर करने की कवायद विधान परिषद में, इसको उठाने की कवायद, हालांकि प्रस्ताव रखा जाएगा, उसके बाद इस पर चर्चा होगी। चर्चा में विपक्ष क्या इसको लेकर हंगामा करेगा ये भी देखना होगा, क्योंकि अभी प्रस्ताव आना बाकी है। लेकिन मुजफ्फरनगर का नाम अगर बदला जाता है तो लक्ष्मी नगर उसका नाम रखा जाएगा। हालांकि विपक्ष का कहना है साफ तौर पर कि ये नाम बदलने की जो कवायद है ये बहुत पहले से चली आई है। जब से बीजेपी सत्ता में आई है तब से लगातार जगहों के नाम बदले जा रहे, जिलों के नाम बदले जा रहे, रेलवे स्टेशन के नामों को भी बदला जा, सरकार में सिर्फ और सिर्फ नाम बदले जा रहे हैं, काम कुछ भी नहीं हो रहा है, ये अन्य विपक्षी पार्टियों का कहना है। क्योंकि विधान परिषद में नाम उठाने की मांग फिलहाल और मुजफ्फरनगर का जो नाम लक्ष्मी नगर होगा, इस तरह की बातें चल रही। नाम बदल करके लक्ष्मी नगर करने की मांग इस सदन के माध्यम से करना चाहता हूं। महाभारत काल से जुड़े इस जनपद का नाम बदलने का प्रश्न केवल एक प्रश्न मात्र नहीं, बल्कि यह हमारे सांस्कृतिक गौरव, सभ्यता के पुनर्जागरण और ऐतिहासिक सत्य की पुनर्स्थापना का संकल्प है। मुजफ्फरनगर कोई साधारण भूमि नहीं है। महाभारत काल से जुड़े हुए इसी जनपद के शुक्रताल में राजा परीक्षित ने ऋषि सुखदेव से भगवत पुराण का ज्ञान प्राप्त किया था। क्या यह उचित है कि यह पवित्र स्थान एक मुगल शासक मुजफ्फर अली के नाम से जाना जाए? यह क्षेत्र कृषि, व्यापार व आर्थिक संपन्नता के साथ गुड़ की मिठास का भी केंद्र है। लक्ष्मीनगर नाम क्षेत्र की आर्थिक प्रगति का प्रतीक होगा। यह नाम गंगा के निर्मल प्रवाह जैसा परिवर्तनकारी होगा, जो हमारी सभ्यता व सांस्कृतिक गौरव को पुनः स्थापित करते हुए इस क्षेत्र की पहचान को दिशा देगा। अतः मुजफ्फरनगर का नाम परिवर्तन कर मैं सदन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से लक्ष्मीनगर करने की मांग करता हूं। नाम बदलने से उत्तर प्रदेश का जिस तरह जिन जगहों के नाम बदल गए, क्या उन जगहों में विकास किया? क्या उन जगह के नौजवानों को रोजगार मिला? क्या वहाँ की कानून व्यवस्था सुधर गई? तो ये राजनीतिक उद्देश्य बंद करें, अच्छा रहेगा कि कम से कम जो प्रदेश की जनता से जुड़ी हुई चीजें हैं उस पर बात करें। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल नाम बदलने का काम करते हैं और कोई काम तो करते नहीं, केवल नाम बदलते हैं। अब देखना कहीं हमारा और तुम्हारा नाम न बदल दें। और रोज सदन में देख रहे होगे हमारा नाम तो चच्चू चच्चू कह करके माला जपते रहते हैं, तो कहीं आपका हमारा नाम बदल। ये लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग न तो किसानों के काम करते हैं, न महंगाई पर रोक लगाते हैं, न तो बेरोजगारी पर काम करते हैं। तो ये केवल जनता में भ्रम फैलाने का काम करते हैं, क्षेत्रों में भ्रम फैलाते हैं और यहाँ सदन में झूठ बोल करके भ्रम फैलाने का काम करते हैं। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में बीजेपी के एमएलसी और प्रदेश उपाध्यक्ष मोहित बेनीवाल ने मुजफ्फरनगर का नाम बदलकर लक्ष्मी नगर रखने की मांग उठाई है। बीजेपी विधायक मोहित बेनीवाल ने कहा कि मुजफ्फरनगर का नाम ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से लक्ष्मी नगर होना चाहिए। हिंदी खबर से बातचीत में सपा विधायक पल्लवी पटेल ने कहा कि जिलों के या मार्गों के नाम बदल देने से आप किसी भी वर्ग या महापुरुष को सम्मान नहीं दे रहे हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी से विधायक पल्लवी पटेल जी हमारे साथ हैं। एक बार फिर से नाम चेंज करने की जो सुगबुगाहट है वो तेज हो गई। इस बार मुजफ्फरनगर का नाम चेंज करके लक्ष्मी नगर करने की बात कही जा रही है, क्या रिएक्शन है आपका? देखिए, जनपदों के या स्मारकों के नाम चेंज कर देने से आप किसी भी वर्ग या किसी भी महापुरुष को सम्मान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि अगर आपकी नियत में होता सम्मान देना तो आज मैंने जो स्टेटमेंट सुना है माननीय प्रहलाद पटेल जी का, जो मध्य प्रदेश के मंत्री हैं, जिस प्रकार से उन्होंने कहा है कि जनता भिखारी है, तो सबसे पहले तो वही ये बता दें, क्योंकि ऐसे लोग जो हैं वो पिछड़ा समाज के दुश्मन हैं। वो कैसे भूल सकते हैं कि लोध समाज ने बाबू कल्याण सिंह जी, माननीय उमा भारती जैसे सशक्त नेता दिए हैं भारतीय जनता पार्टी को,
और भारतीय जनता पार्टी की नीति है कि पहले पिछड़ों का वोट ले लो, बाद में उन्हीं को गरिया दो, उन्हीं को भिखारी बना दो। तो सबसे पहले उनके अध्यक्ष सामने आए। देखिए, मुद्दे बहुत अहम है, क्योंकि जब आप मुद्दों का समाधान ढूंढेंगे तभी उत्तर प्रदेश की जनता, जो हर कोने में दुखी खड़ी है और सरकार की नीतियों से संतुष्ट नहीं है, तो वहां पर उसको न्याय तभी मिलेगा जब मुद्दों की बात होगी। विपक्ष मुद्दे उठा रहा है, आप उनके सवाल को जवाब दीजिए और जो हल चाहते हैं वो जनता के पक्ष में वो करना चाहिए। मुजफ्फरनगर का नाम बदलने की मांग है, तो ये भी जानना जरूरी है कि मुजफ्फरनगर के वासी इस बारे में क्या राय रखते हैं। आप भी सुनिए। लेबर सरकार है, कुछ भी बदल सकती है, इनको क्या देखना। सरकार है, कुछ भी लक्ष्मी नगर कर दो या कुछ भी गणेश नगर कर दो या जो भी उन्हें करना कर दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है इस बात की। और जो करना है उन्हें, सरकार है, कुछ भी कर सके। मुजफ्फरनगर भी कोई बुरा नाम नहीं था, मगर वो लक्ष्मी नगर कर रहे और अच्छा है, लक्ष्मी पर। इसका नाम बदलने से क्या फायदा? जो मुजफ्फरनगर है प्यार वाला, और प्यार वाला ही रहेगा। बाकी ये राजनीति, इसे बदले कोई, ये बदला नहीं जाएगा। यही चल रहा है यहाँ पे। मुजफ्फरनगर है, मुजफ्फरनगर का मतलब है मुजफ्फर का था, वो चला गया, अब रह गए आप वो शर्म। प्यार चाहिए यहाँ से मुजफ्फरनगर के अंदर। हमारा ये कहना है, नाम से कुछ नहीं होता। नाम तो शहर का जो पहले से पढ़ता हुआ आ रहा है वही नाम सही है, जो ठीक है वो पहले से ही ठीक है। लेकिन सरकार रोजगार पे बात करे, सरकार को बात करनी चाहिए इस शहर में कितनी तरक्की हुई है, इन 10 सालों में क्या हुआ है इस शहर के अंदर। इस चीज़ के ऊपर कोई नहीं देखता। यहाँ सरकार देख रही है, इसका नाम चेंज कर दो, यहाँ पे होटल बंद कर दो, वे बंद कर दो, सिर्फ इस चीज़ को देख रही है सरकार इस टाइम। मुझे फना मुजफ्फरनगर की बुनियाद रखी गई थी शाहजहां के दौर में। मुगल बादशाह शाहजहां का वो समय था जब उसकी बुनियाद रखी गई, और 12 सादात में एक होते थे जिनको मुजफ्फर अली का लक़ब था, यानी इसकी उपाधि उन्हें दी गई थी मुजफ्फर अली की। तो उन्होंने इसकी बुनियाद रखी थी। सरवट का कुछ रकबा लिया, कुछ रकबा सुजड़ू का लिया, और कुछ वो जो है कुछ रकबा लिया खेड़ा का। तो ये मिला के उन्होंने एक शहर की बुनियाद रखी थी। वो अपनी ज़िंदगी में उसे पूरा नहीं कर पाए। उनके इंतकाल के बाद में उनके बेटे ने इसको शहर को पूरा किया और अपने वालिद की याद में इसका नाम मुजफ्फरनगर रखा। इसकी हिस्ट्री तो ये है। नाम बदला जाता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, नाम यही रहता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। विक्रम हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं और ज्यादा जानकारी के लिए विक्रम, फैजाबाद इलाहाबाद के बाद अब मुजफ्फरनगर की बारी है नाम बदलने की। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर आज जिस तरीके से विधान परिषद में ये पूरा प्रस्ताव रखा गया, जिसमें कि अभी तक की अगर बात की जाए तो पूरी तरीके से राजनीति तेज हो गई है। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष और विधान परिषद सदस्य के द्वारा ये बात पूरी रखी गई है, जिसमें कि मोहित बेनीवाल ने साफ तौर पर कहा है कि मुजफ्फरनगर का नाम बदल के लक्ष्मी नगर कर देना चाहिए। और उसके उन्होंने कुछ पौराणिक तथ्य भी बताए हैं, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर ये बात कही कि जिस तरीके से महाभारत काल से मुजफ्फरनगर जुड़ा हुआ है, महाभारत काल में भी इन जगहों का पूरी तरीके से वर्णन किया गया है। तो और इसी जगह पर राजा परीक्षित जो है उन्होंने ऋषि सुखदेव से भगवत पुराण का ज्ञान प्राप्त किया था। यानी कि आदिकाल से लंबे समय से अलग अलग जगहों पर जो मुजफ्फरनगर जो स्थान अभी बताया जाता है उसकी पूरी डिटेलिंग जो है वो पुराणों में है अलग अलग जगहों पर। तो साफ तौर पर उसी को पूरी तरीके से बेस बनाते हुए बेनीवाल जी ने ये बात कही कि अब नाम बदल देना चाहिए। उसके बाद से पूरी तरीके से राजनीति तेज है, जहां पर समाजवादी पार्टी में शिवपाल यादव ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से लगातार नाम बदलने की राजनीति चल रही है तो साफ है किसी दिन शिवपाल यादव का भी नाम ना बदल दिया जाए। वहीं कांग्रेस भी इसको साफ तौर पर इस तरीके से ले रही है कि विकास कार्यों पर फोकस होना चाहिए, नाम बदलने से विकास नहीं होता है। लेकिन ये जरूर है कि जब से रखी गई है पूरी तरीके से सभी जगहों पर राजनीतिक गलियारे में इसकी बड़े स्तर पर चर्चा हो रही है। स्थानीय लोग हाल फिलहाल जिस तरीके से भी हमने हिंदी खबर पे सबको सुनाया, भी अपने दर्शकों को दिखाया कि हाल फिलहाल स्थानीय लोगों को इससे कोई फर्क नहीं है कि अगर लक्ष्मी नगर नाम होता है या मुजफ्फरनगर। लेकिन ये जरूर है कि राजनीतिक गलियारे में जरूर पूरी तरीके से सरगर्मियां तेज हो गई। विक्रम, एक और सवाल उठता है कि आप जगह का नाम बदल देंगे लेकिन उस जगह का इतिहास नहीं बदल सकते, ये सवाल भी उठ रहा है विपक्ष की तरफ से। देखिए,
देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर इतिहास की अगर बात की जाए तो इतिहास में जिस तरीके की बात मुगल जो शासकों की जा रही है, उससे पहले के जो साक्ष्य है वो बताया गया बेनीलाल के द्वारा। उससे पहले माफ करिए, महाभारत काल की जो चीजें हैं उनको उन्होंने कोट किया अपने वक्तव्य में जब वो अपना भाषण दे रहे थे। तो साफ तौर पर है कि अगर पूरे इतिहास की बात की जाए तो अलग अलग लोग अपने अलग अलग इतिहास के हिसाब से बता रहे हैं। कुछ लोग मुगल सल्तनत से जुड़ी हुई चीजों को बता रहे हैं और वहीं पर बेनीलाल ने महाभारत काल से जुड़ी हुई चीजों को पूरी तरीके से बताया, जो पुराण में भी है। और वो मुगल सल्तनत जब थी, मुगल काल जब था, उससे पहले का है पूरी तरीके से। तो साफ तौर पर है कि अलग अलग लोग अपनी अलग अलग तरीके की बातें रख रहे हैं। लेकिन अगर बात की जाए तो सनातन धर्म की जिस तरीके की बात होती है, बताया भी जाता है कि सनातन धर्म सबसे पुराना है। और पुराणों के आधार पर बात की जाए तो पुराणों में भी जो समय बताए गए हैं वो बहुत पहले के हैं, महाभारत काल के। तो कहीं ना कहीं उसी को आधार बेनीलाल ने बनाया है। लेकिन शुक्रिया विक्रम इस पूरी जानकारी के लिए। बिल्कुल, और नाम बदलने की मांग है सिर्फ और विपक्ष